मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी, अब जेल की हवा खाओगे। ऐसे डायलॉग आपने आमतौर पर फिल्मी लाइफ में सुने होंगे, लेकिन कभी कभी ये डायलॉग जो हैं वो रियल जिंदगी में भी सुनने को मिल जाते हैं। ये डायलॉग तब और डरावना हो जाता है जब इसका प्रयोग दहेज, प्रताड़ना या घरेलू हिंसा के केस में फंसाने की धमकी के लिए दिया जाता है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अठाना कस्बे के रहने वाले कृष्ण कुमार धाकड़ को अपनी यूपीएससी की तैयारी छोड़ राजस्थान के 12 जिले के अंता में एक चाय की दुकान लगानी पड़ रही है। ये दुकान महज चाय बेचने या कमाई करने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे के धाकड़ के जीवन में घटित पूरी कहानी छिपी है, जिसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठाना पड़ा। बात महज इन होर्डिंग्स और बैनरों तक खत्म नहीं होती। के धाकड़ ने अपनी प्रताड़ना को जग जाहिर करने के लिए चाय की दुकान पर वरमाला और एक दूल्हे का सेहरा भी दुकान पर सजा रखा है। साथ ही हाथों में हथकड़ी पहनकर चाय बना रहे हैं, जिसमें वो कहीं ना कहीं पत्नी की प्रताड़ना और दहेज के झूठे प्रकरण में न्याय मांगता दिख रहा है। अक्टूबर 2022 में के धाकड़ की पत्नी अचानक रूठकर अपने मायके अंता चली गई और तभी से उनका कारोबार जो है वो ठप हो गया। कुछ महीने बाद के की पत्नी ने घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया, जिसके विरोध में के धाकड़ ने झूठे प्रकरणों से प्रताड़ित होकर एक अनोखा कदम उठाते हुए अपने ससुराल में ही 498A वाले बाबा के नाम से एक चाय की टपरी लगाई। धारा 498A में फंसाकर के चाय की टपरी पर हाथ में हथकड़ी पहनकर चाय बना रहा है। इतना ही नहीं, चाय की टपरी के बाहर होर्डिंग पर लिखा है, जब तक नहीं मिलता न्याय तब तक उबलती रहेगी चाय। केके की अनोखी चाय की टपरी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। आप जैसे कि मेरे पीछे देखेंगे, ये सामने के धाकड़ जो पीड़ित है अपनी पत्नी से, और ये वहां नीमच से आकर अब ये अंता कस्बे में चाय का कारोबार कर रहा है। आप देखेंगे इसकी दुकान का नाम भी है स्पेशल टी बाय 498 वाले बाबा। साथ ही उन्होंने अपनी दुकान पर जो शापा शेरा बोल सकते हैं और जो माला पहनी जाती है शादी में, वो माला इन्होंने यहाँ पर टांग रखी है। और ये यहाँ हथकड़ी लगाकर, जो ये हाथों में हथकड़ी जो पुलिस लगाती है, उस हथकड़ी के माध्यम से ही चाय बनाते हैं और कई लोग इनकी चाय के मुरीद हैं, चाय पीने आते हैं। साथ ही उन्होंने यहाँ पर अपनी चाय पे लिखा है, जब तक नहीं मिलता न्याय तब तक उबलती रहेगी चाय। 498 टी कैफे के नाम से इन्होंने 12 जिले के अंता में चाय की दुकान खोली है। और इनको जो है, इनकी जो पत्नी है वो अंता की ही रहने वाली है और इनका विवाह यहाँ पर सन 2018 में हुआ था। उसके पश्चात दोनों हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश समय ऐसा आया कि दोनों का संबंध विच्छेद हो गया और इनको लगातार पीड़ित किया जाने लगा। तो वहीं जो इनकी पत्नी और उनके परिवार के द्वारा इनके खिलाफ 498 का मुकदमा थाने में दर्ज करा दिया गया। तो वहीं पत्नी के द्वारा 125 की कार्रवाई करते हुए खर्चे की मांग की जा रही है। अब इनके द्वारा अंता में ही आकर चाय की दुकान खोली गई है और इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये है जो महिला अपना खर्चा मांग रही है उसका ये भुगतान कर सके। 12 से ब्रजेश कुमार, एनडीटीवी। जो व्यक्ति है के धाकड़, वो अंता में अब चाय की दुकान खोलकर अपना कारोबार कर रहा है और यहाँ पर कई लोग उसकी दुकान पर चाय पीने आते हैं। वहीं जो के धाकड़ है वो हमारे साथ यहाँ पर चाय की अपनी स्टॉल है उस पर खड़ा हुआ है और उनसे हम जानते हैं कि आखिरकार उनका कब विवाह हुआ था, कौन सा कार्य वो क्या करते थे और ऐसा क्या कारण रहा कि दोनों के संबंध विच्छेद हो गए और अब उनकी क्या प्लानिंग है। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम के धाकड़ है। मैं मूलतः नीमच जिले के पठाना गांव से बिलोंग करता हूं और मेरा 2018 में यही विवाह हुआ था। उसके पश्चात हम दोनों पति पत्नी का अच्छा ट्यूनिंग बैठ रहा था और मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुका हूं अपनी तैयारी के साथ साथ। फिर हम दोनों ने कुछ एक अलग उद्योग स्टार्ट करने की सोचा और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने मधुमक्खी पालन को प्रायोरिटी दी। और हुआ क्या था कि इसमें मैंने अपनी पत्नी को, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए कि मैंने कहा तुझे आगे रखा जाएगा और मैं पीछे से तेरा पूरा सहयोग करने के लिए पूरा रेडी रहूँगा।
और इसी बीच में हमारा अच्छा खासा चल रहा था। और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा हमारे बिज़नेस का प्रारंभ भी किया गया था और हमारा व्यापार काफ़ी लंबा चौड़ा फैला हुआ था। पर अचानक से इसके द्वारा एक षड्यंत्र पूर्वक इसके घर वालों के द्वारा, कुछ उधर के लोगों के इन लोगों ने मेरे साथ षड्यंत्र करके पूरा मेरा व्यापार, सारा जितने भी ज्वेलरी वैलरी सब लेके ये आ चुकी है। उसके बावजूद भी मैंने कहा कि तू सब कुछ लेके आ गई, मुझे किसी तरह का कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तू मुझे इसे झूठे केस में, लेकिन इसने अगले 6 महीने बाद मुझे उस 498 केस में फंसा दिया और लगातार मुझे 3 साल से तारीखों पे ये घुमा रही है। ना ये स्वयं आती है आधे समय, और मैं वहाँ से 250 किलोमीटर दूर वहाँ से ट्रेनों में चक्कर काटते हुए आता हूँ। और मेरे पीछे हालत ये हो चुकी है कि सर लाखों रुपए का कर्ज, मुझे इन्वेस्टर के पैसे ही लेके आ गई, तो लाखों का कर्ज मुझे पे करना पड़ रहा है। ये आपने जो छापा है और ये पगड़ी है, ये माला दाग रखी है अपने सर, पीछे क्या लॉजिक है? सर लॉजिकली तो ये है कि एक इंडिकेशंस है कि शादी के बाद की जो परिस्थिति होती है, काफ़ी सोच समझ के आप शादी करिए, उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए। क्योंकि मैं देखो, यत्र पूज्यते नारते रमते तत्र देवता, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारी इसकी बातें मैं इस तरह से मीडिया के माध्यम से नहीं उछालना चाहूँगा। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। इस औरत को मुझसे डिवोर्स लेना है, पर मेरे पास उतना शुल्क नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ कि मुझे आप हथकड़ी है आपके हाथ में, हाँ ये जी सर। आप सर ये कैसे हथकड़ी लगा के सर कैसे एक ऐसा बना पाते हैं? बंधन है, सर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा बंधन है, कई लोगों जो 498 में, उन लोगों को लगता होगा इसमें होता कुछ नहीं, लेकिन इसमें आदमी इतना प्रताड़ित हो जाता है, आके सिर्फ साइन करना रहता है, वो बंधा रहता है लगातार। तो बंधा है, उसके हाथ बंधे रहते हैं, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है। कहीं काम में जाता है तो उसका मेंटल लेवल हमेशा ये लगा रहता है कि मैं कब उससे मुक्त हुआ। और मेरे जैसे लाखों पुरुष जो हैं इस पीड़ा से भोग रहे हैं। कभी कोई सुसाइड कर लेता है, कभी कोई लगातार कागज़ लेके घूमता है, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी गिर जाती है, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी गिर जाता है, वो समाज से भी कट जाते हैं। पर ये चाय मुझे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दे रही है, जहाँ मैं पुनः समाज में अपने आप को अब स्थापित। ये लिखा है कि जब तक नहीं मिलेगा न्याय सर टैगलाइन यही थी कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मुझे इस चीज़ से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक उबलती रहेगी चाय। क्योंकि मैं चाय का कर रहा हूँ, तो मेरा यही उद्देश्य है कि जब तक नहीं मिलता है, सबसे कम पैसे में ये व्यापार ये प्रारंभ हो सकता था, और साथ ही लोगों से इंटरेक्ट में आसानी से इससे हो पा रहे हैं। आपने ये जैसे कि अपने बाल और दाढ़ी बना रखी है, इसके पीछे क्या ये और कारण सर मान सकते हैं अपन कि भाई प्रताड़ित किए जा रहे हैं तो सर इसके पीछे? बिल्कुल सर, मैंने एक प्रतिज्ञा कह सकते हैं कि एक द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी, है ना? कि केश को लेके मैंने एक ही प्रतिज्ञा, केश और केस से दोनों से एक साथ मुक्ति लूँगा मैं। ये थे हमारे साथ जो महिला अपनी पत्नी से पीड़ित हैं और उन्होंने बताया है कि महिला उत्पीड़न, महिला चाहे तो पुरुष को कैसे भी उत्पीड़ित कर सकती है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने जो ठाना है, मैं अपना जीवन है उसको कभी भी ऐसे दुश्वार नहीं होने दूंगा। और जब भी मुझे केस से और इनसे मुक्ति मिलेगी, तब मैं चाय की दुकान हटा दूंगा। 12 से ब्रजेश कुमार, NDTV।